नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद सी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। चलो देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है अ हेमिस्फेरिकल बोल इज मेड ऑफ स्टील 0.2 सेंटीमीटर थिक। तो एक हेमिस्फेरिकल बोल है, एक कटोरी है जो स्टील से बनी हुई है और स्टील की कटोरी की थिकनेस, मोटाई जो है वो कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ द बोल इज 5 सेंटीमीटर। अब जो कटोरी है उसके अंदर तरफ का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बोल। तो हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है और अच्छे से समझते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक हेमिस्फेयर। देखो थोड़ा सा थिक हेमिस्फेयर मैंने लिया है क्योंकि हमें थिकनेस भी दी हुई है ना। तो ये रहा हमारा एक बोल, कटोरी ले लिया मैंने। अब इस कटोरी में आप देखो इसका जो इनर रेडियस है ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इनर रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ये अंदर वाला रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके अलावा इस कटोरी की चौड़ाई भी दे दी है। देखो हम चौड़ाई क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने को बोला है बच्चों। तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें इस आउटर कर्व सरफेस एरिया का रेडियस चाहिए। तो ये तो इनर कर्व सरफेस एरिया का रेडियस है। आउटर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चौड़ाई दी हुई है हमें 0.25 सेंटीमीटर जो थिकनेस दी हुई है, इसको हमें इनर रेडियस में ऐड करना है। तो हमें आउटर सरफेस का रेडियस मिल जाएगा। समझ में आया? उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाना है। आई होप आपको क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनर रेडियस लिख लेते हैं। इनर रेडियस ये हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और थिकनेस दी हुई है, थिकनेस हमें दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हमें मिल जाएगा, इसे हम r से डिनोट कर देते हैं। ये हमें 5 प्लस 0.25 मिल जाएगा। मैंने समझाया क्यों मिलेगा, यह आ जाएगा हमारा 5.25 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे 5.25 सेंटीमीटर लेके यदि कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हम यहाँ पे कैसे यूज करना है फॉर्मूला, ये तो हमको मालूम है, क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी कैसे बना के करें वो हमें यहाँ सीखना है ना। तो इसको इजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ 525 आया, अपॉन में डेसिमल की जगह हम 1 पुट करते हैं और जितने नंबर्स हमें डेसिमल के बाद में रहते हैं उतने हम जीरोस पुट कर देते हैं, तो 100 आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं कैंसिल आउट। तो यहाँ 5 वन जा कटा और 5 फाइव जा, जीरो लगाना जरूरी है बीच में। 5 वन जा कटा, 2 नीचे लेके आएंगे तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो 5 भी साथ में नीचे लेके आएंगे, इसीलिए ये जीरो बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इसको याद रखना। तो जीरो लगाएंगे, फिर 5 फाइव जा 25 होगा। ये भी 5 से कैंसिल होगा, 5 टू जा 10 और ये जीरो, अगेन 5 से देखो 21 जा रहा है और ये 4 जा रहा है। ओके, तो सिंप्लीफाई करके हमें जो रेशियो मिला 21/4 सेंटीमीटर रेडियस मिल गया। अब इसे यूज करेंगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का यूज करना है। क्या होता है ये, 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने बताया था आपको कैसे होता है। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेने को बोला है, 22/7 रख दी। आर हमारा 21/4 है और आर स्क्वायर है तो 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम्स लिख दिया हमने। 21/4, यहाँ देखो ये 2 से कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ 2 से 11 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 7 3 जा 21 कैंसिल। क्या क्या बचा देखो, ऊपर हमारा 11 इंटू 3 इंटू 21 बचा और नीचे हमें 4 बचा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 11 एज इट इज रख दिया। 21 3 जा कितना हो जाएगा, 63/4। अब मैंने आपको बताया 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 6 आगे आ जाएगा, 3 का 3 पीछे जाएगा, 6 प्लस 3 9 होता है, बीच में आ जाएगा, ऑन में 4 डिवाइड कर लेते हैं तो 4 1 जा 4, 2 कैरी गया, 6 माइनस 4 2 हुआ, 29 बना, 4 7 जा 28 होता है, 1 कैरी गया, 12 4 3 जा 12, 13 माइनस 12 1 हो जाएगा, डेसिमल लगाया
4 2 जा 8 होगा और 4 5 जा 20। यदि आपको समझ में नहीं आया तो देखो 693 है, सॉरी 693 है हमारा। 693 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि मैंने लिखा 4 1 जा 4 आया, माइनस किया तो 2, 9 नीचे आएगा तो 29 बना। 4 7 जा 28 हुआ, 1 कैरी गया, ये 3 नीचे लेके आएंगे तो 13 बना। 4 3 जा 12 हो गया, 1 गया कैरी, डेसिमल लगाया हमने यहाँ पे, 0 लगाया, 4 2 जा 8 हो गया, अगेन 2 आया यहाँ पे, 4 20 बनेगा, ये 4 5 जा 20 हो जाएगा। ओके, तो आया वही सेम चीज 173.25। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 173.25। और क्योंकि एरिया निकालने को बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमें कर्व सरफेस एरिया या बोले तो आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉल मिल। ठीक, इजी क्वेश्चन था, इजी सॉल्यूशन था, है ना। चल नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन में। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। सबसे पहला पॉइंट हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, और थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है रेशियो ऑफ देयर एरिया। उन दोनों के एरिया, जो भी हम फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में एरिया निकालेंगे, उनका रेशियो निकालना है। अब पहली चीज हमको समझना ये है कि फर्स्ट लाइन क्या कह रही है। यहाँ बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो हमारा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये स्फेयर कुछ इस तरह से एनक्लोज है कि इसका जो स्फेयर का ये जो टिप है ये सिलेंडर के टॉप में टच हो रहा है, और इसका जो नीचे वाला टिप है ये सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। तब ध्यान से देखो, इस स्फेयर का यदि रेडियस r है, इस स्फेयर का यदि रेडियस r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट आएगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर जो आएगा बच्चों, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, है ना, वो कितना आ जाएगा, डायामीटर ऑफ स्फेयर के बराबर आएगा कि नहीं। बस यही चीज हमको इस क्वेश्चन में डिकोड करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो डायामीटर ऑफ स्फेयर के इक्वल है। ठीक, डायामीटर ऑफ स्फेयर के इक्वल है मतलब 2r के इक्वल है। ये एक r हो गया, ये एक r हो गया, तो ट्वाइस ऑफ r के इक्वल क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये समझ में आया। रेस्ट इज वेरी इजी बच्चा। क्या करना है हमको, लेट्स इरेज ऑल दिस। यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे, और रेडियस रेडियस ऑफ स्फेयर स्फेयर इज इक्वल टू r दिया हुआ। ठीक, रेडियस ऑफ स्फेयर r दिया है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर will be equal to diameter of sphere, ठीक, which is equal to twice of r। इतना हमको लिख देना है। मिल गई हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर। पहला वाला केस देखो, पहले वाले केस में क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूला। यहाँ इस क्वेश्चन में फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो पहला वाला केस तो हमारा ऐसे ही हो जाना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। क्या होता है स्फेयर का सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने पहले भी बताया है, 4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही करके छोड़ देना है। सेकेंड वाला पार्ट देखो, सेकेंड वाले पार्ट में हमें बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे भी फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ h की जगह हमें क्या पुट करना है 2r। बस इतना सा छोटा सा ट्विस्ट है। सिंपली क्या हो जाएगा 2 पाई r, और h की जगह हम क्या पुट कर देंगे, h की वैल्यू हमारी 2r है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2r कर दिया, कितना हो जाएगा 2 2 हो गया 4 पाई r इंटू r क्या हो गया r स्क्वायर। तो दोनों एरियाज हमें मिल गए, स्फेयर का एरिया और हमारे सिलेंडर का एरिया। देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन ड्रॉ होने वाला है। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ध्यान से देखो, स्फेयर का सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर मिला हमें, और सिलेंडर का भी सरफेस एरिया हमें 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यदि रेडियस सेम रहे तो क्या होता है, और एनक्लोज्ड रहे यदि स्फेरिक सिलेंडर के अंदर, तो दोनों का सरफेस एरिया हमेशा
सेम रहता है, इस कंक्लूजन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो ऊपर हम रख देंगे क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। ऊपर भी 4 पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है। तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया 1:1 का रेशियो। दोनों का रेशियो कितना होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर is ratio curved surface area of cylinder will be equal to 1:1। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों, दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे। आई होप आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।